अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी घर में घुस कर मारेंगे और डीडी रिएक्ट वीडियो है जी। अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकलैनिक बात होगा, लेट्स स्टार्ट। क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं होती, कभी कोई बात नहीं सुनती। बात ये नहीं कि आप इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं, बिल्कुल ये झूठी बात है, प्रोपेगेंडा है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का, और उसका टाइटल है घर में घुसकर मारेंगे, इंडिया एक्टिव इन पाकिस्तान। अच्छा जी, तो जैसे कि मैंने कल जो डिफेंस डिटेक्टिव पर वीडियो बनाया था कि द गार्जियन की रिपोर्ट है एक बड़ी ही घटिया सी, बेकार सी, डिफेम करने की। वो पूरी रिपोर्ट वही है जो पाकिस्तान बोलता आया है, न उसमें सबूत दिए गए हैं, न उसमें कुछ सोर्सेज दिए गए हैं वैसे कि जिन पर विश्वास किया जा सके। हवा हवाई बातें की गई हैं। अब उसके बाद जो है वो बड़ी चर्चा है पाकिस्तान में, और अब राजनाथ सिंह ने भी कह दिया। राजनाथ सिंह से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि जी ऐसा है कि पाकिस्तान में आतंकवादी हैं और ये है वो हैं। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि देखिए भाई, अगर आतंकवादी हमारे यहाँ, हमारे देश में आकर कोई आतंकवादी घटना करते हैं और वो छुप के भाग के पाकिस्तान चले जाते हैं, तो हम वहाँ भी उन्हें घुसकर मारेंगे। अब आप जिसको जो आकलन निकालना निकालते रहिए। तो चलिए अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। रिएक्शन दोस्तों, आज हम उसी खबर के ऊपर पब्लिक रिएक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। यूके का पेपर द गार्डियन ने एक रिपोर्ट शाया की और कहा कि 2020 से 2024 के बीच 20 से ज्यादा जो पाकिस्तानी मारे गए उसमें इंडिया की एजेंसी का हाथ है। ये बहुत बड़ी खबर है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि नहीं, इंडिया ऐसा कभी नहीं करता और हमारी ये स्टेट पॉलिसी ही नहीं है, हमारा कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं है। और ये जो एंटी इंडियन जो चीजें हैं, क्योंकि इंडिया में इलेक्शंस हैं और इंडिया को जी दबाने की जो है कोशिश की जा रही है। और यूके का ये कहना है जी हमने इंडियंस के जो एजेंट्स हैं उनसे बात की है, पाकिस्तानी एजेंसीज के लोगों से बात की है। सर, सवाल ये पैदा होता है कि 20 लोग तो मरे पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल। ये वो लोग थे जो कश्मीर के अंदर जहाद को प्रमोट करते थे, ये कश्मीर की आजादी में थे। और जाहिर है जो इंडिया के कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया के लिए तो वो दहशतगर्द है। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा, और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। आज तक कोई पकड़ा गया? बताएं। जी जी, कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया है। हाँ। और इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। Exactly, हाँ। और अभी आपने सुना होगा जो ब्रिक्स है, इस ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ये जो इनकी एजेंसी बनी है, तो इंडिया हमारी निस्बत बहुत टॉप पे है और इंटरनेशनली इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारी निस्बत। और पाकिस्तान के क्योंकि इकोनॉमी के हालात ही इतने बुरे हैं, तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़ें और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। तो दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं, वो भी करेंगे। और उन्हें कश्मीर चाहिए और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। एज़ फार एज़ आई नो कि उन्होंने कश्मीर में 20 तो सिर्फ आपके सामने पता नहीं कितने मारे होंगे, क्योंकि उनका काम ये है। और वो कह रहे जो हमारा टारगेट दहशतगर्द है उसको हमने नहीं छोड़ना। आप बर्तानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, निज्जर को ठोका, खालिस्तानी था ना, बिल्कुल ऐसे को ठोका, कश्मीरी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़े हैं और हम ऐसे इश्यूज को नहीं सोच पा रहे, नहीं उन पे बात कर पा रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और आई रियली थिंक एज ए पाकिस्तानी हमें इस बात को देखना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। और द नेशन नीड्स टू नो, ये हमें सबको साथ होना चाहिए। और क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं। इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं होती, कभी कोई बात नहीं सुनता। दैट्स द रीजन। हमारी बात ये नहीं कि आप इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं, बिल्कुल ये झूठी बात है, प्रोपेगेंडा है। ये नहीं कि आप क्राइसिस में नहीं है, ये है कि जो लोग इकोनॉमिक तरीके से कमजोर होते हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती। बात आपकी इसलिए नहीं सुनी जाती है क्योंकि आप प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठा डेरा देते हैं। इंटरनेशनल फोरम पे आपने कश्मीर की बात की है, आपकी यूएन में रिप्रेजेंटेटिव थी मलिहा लोधी। यूएन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, सीरियस प्लेटफॉर्म पे, वहां पर उन्होंने एक तस्वीर दिखाई एक लड़की की जिसके पैलेट गन से लगे हुए थे, चेहरे पे दाग थे, और कहा कि ये कश्मीर की लड़की है। 1 घंटे के भीतर पूरा प्रोपेगेंडा सामने आ गया, झूठ पाकिस्तान का सामने आ गया। वो लड़की फिलिस्तीनी निकली, वो फोटो फिलिस्तीनी निकली। आप लोगों को लगता है कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोपेगेंडा चला देंगे, झूठ चला देंगे और आप बच जाएंगे। आप एक्सपोज हो गए यूएन के प्लेटफॉर्म पर, जिसके बाद मलिहा लोधी को उनकी नौकरी
से निकाल दिया गया, बोला कि ये तो मोदी के साथ इसके संबंध बड़े करीबी हैं। आप समझ रहे हैं, आप ये काम करते हैं, इसलिए लोग आप पर विश्वास नहीं करते। ना कनाडा अब तक निज्जर की हत्या में सबूत दे पाया है, ना अमेरिका पन्नू के प्लॉट के बारे में कोई सबूत दे पाया है, ना आप सबूत दे पाए हैं कि 20 लोगों को इंडियन एजेंसी ने मारा। अरे सबूत तो लाओ, बिना सबूत के हवाई बात है। मैं कहता हूं कि आपने मारा उन 20 को, क्या मेरे ऊपर कोई विश्वास करेगा? मुझे सबूत लाके देने पड़ेंगे ना। पाकिस्तान क्यों सबूत लेकर नहीं आता कि 20 लोगों को भारतीय एजेंट से मारा? आप दे ही नहीं सकते सबूत, क्योंकि झूठ है। इन लोगों को आपके यहां के लोगों ने मारा है, क्योंकि इन लोगों की वजह से आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में थे और अब फिर दोबारा जाने की चर्चाएं चल रही हैं। इसलिए आप लोगों ने ये क्लीन किया अपना मामला सारा, क्योंकि वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल थे, आपके कंट्रोल में नहीं थे वो लोग। आईएसआई वालों ने मारा है, और अगर नहीं मारा है, मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि नहीं मारा होगा, अरे भाई तो आपकी तो नंबर 1 एजेंसी है। एक के बाद एक 4 साल में 20 लोगों को मार दिया जाता है और आपकी एजेंसी क्या कर रही है नंबर 1? उसको नहीं पता चला, वो रोक नहीं पाई। तो हटाओ ऐसी एजेंसी को यार, जो 4 साल तक किलिंग्स होती रही और आपके नाक के नीचे होती रही, आपके शहरों में होती रही, और आप रोक ही नहीं पाए। है ना कमाल की बात? सर सुनेगा कोई, हमने कश्मीर कहा, इंडिया ने अपनी सारी एनर्जी पूरी दुनिया को ये साबित करने में लगाई कि ये टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट। अब हम खुद टेररिज्म में पिस रहे हैं, मर रहे हैं। आज भी लोग कह रहे हैं टेररिस्ट स्टेट। देखिए, इंडिया पहले मुजाहिदीन पे जुल्म करता है, जब वो जुल्म के खिलाफ आते हैं, उनसे फाइट करते हैं, इंडिया उनको टेररिस्ट कह देता है। तो ये इंडिया का शुरू से ही काम चल रहा है और मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। आई रियली होप कि ये कभी ठीक हो सके। सर इंडिया की पॉलिसी तो फिर ठीक है, जो मुजाहिदीन बलूचिस्तान में आजाद बलूचिस्तान मांग रहे हैं, फिर हम उसका सपोर्ट करना हमारा ठीक है ना। जैसे आप अभी कह रहे हैं, आप जो बलोच फाइटर्स, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन पर जो आपकी सेना जुल्म ढा रही है, तो हम उसके खिलाफ उठ खड़े हों, तो ये ठीक बात है ना। फिर तो चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं ना आप। एक तरफा बात तो नहीं होगी, बात होगी दो तरफा। बलूचिस्तान पर कितने बिलियन डॉलर्स का बजट लगाया सर आपने? हमने तो पिछले साल भी 14 बिलियन डॉलर्स का बजट लगाया, इस साल भी 14 बिलियन डॉलर्स का बजट लगाया। आप बता दो, हमारी डेवलपमेंट तो दिख रही है, बलूचिस्तान में कितना डेवलप किया आपने, बता दो आप। पॉलिसीज देखें तो वो मोस्टली फ्रेंडली पॉलिसी। जी बिल्कुल ऐसे, वो दुश्मन नहीं बनाना। जी। ये कहना है कि हमने पाकिस्तान के साथ भी बहुत एफर्ट्स किए हैं। जी। आप मानते हैं इस चीज को कि जो दोनों कंट्रीज हैं, ये कहीं ना कहीं पे आपस में इनका मैच हो जाए। जी। अगर इस रिपोर्ट को इग्नोर कर दे, इंडिया ने इनकार कर दिया, चलो ठीक है हो गया। आप ये सोचें, इंडिया इतना पावरफुल है कि वो अपने डीप स्टेट इतनी गहरी हो चुकी है, उनकी पावर देख लें कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और कोई पकड़ भी नहीं पा रहा। देखिए, आप अभी देखें, जब रशिया के साथ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं यूक्रेन वॉर पे, तो इंडिया वाज द ओनली कंट्री जो रशिया से डायरेक्टली ले रहा था, जिस पे यूएसए ने कोई बात नहीं की है। जैसे ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर गया और प्राइम मिनिस्टर को ही दबा दिया गया है, तो यहाँ से आप देख सकती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है। तो इंटरनेशनली अगर आप देखें तो वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। आई रियली होप कि ये कभी चेंज होगा। और सर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अमेरिका से भीख नहीं मांगते, हम अमेरिका के पास कटोरा लेकर नहीं जाते कि हमें कुछ बिलियन डॉलर दे दो। हम आईएमएफ के पास, अमेरिकी संस्था है उसके पास नहीं जाते कि हमें लोन चाहिए। भिखारियों को लोग दबाते ही हैं और भिखारियों को लोगों की बात माननी पड़ेगी जो उनको भीख देते हैं। हम नहीं भीख लेते, हम नहीं जाते अमेरिका के पास गिड़गिड़ाने कि हमें कुछ बिलियन डॉलर दे दो। इसलिए फर्क है औकात में, हमारी औकात बड़ी है, आपकी औकात छोटी है। और अगर मैं वैसे बात करूं, वी हैव द सेम कल्चर, वी शेयर ऑल सच थिंग्स। मैं जब पाकिस्तान से बाहर जाता हूं, इंडियन से मिलता हूं, तो वो बेइंतहा अच्छे लोग हैं और उनके साथ मिलके बहुत मज़ा आता है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इंस्टाग्राम पे भी हैं और सब। तो आई रियली होप कि कभी ठीक हो। जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स का इशू है और कुछ नहीं है मैम। मान लिया वो भी मानते हैं पॉलिटिक्स का इशू है, वो एक डीएनए और खून की कशिश है। हम इंडियंस और जी बिल्कुल। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हालात ठीक हो जाएं, लेकिन सर आपको लगता है क्या हम सही मानों में कोशिश कर रहे हैं? नहीं मैम, मुझे लगता है ये ऊपर जब तक पॉलिटिशियंस इस पे नहीं बात करेंगे, इस पे नहीं आना चाहेंगे, काम नहीं चलेगा काम।
तो हम नहीं सही तरह नहीं कर रहे हैं जिस तरह करना चाहिए। मुल्क में तो नारा लगाते हैं इंडिया का मुकाबला करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में मुकाबला नहीं करना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप होने चाहिए। ये रो और ISI को एक दूसरे के बंदे मारने की बजाय ना एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए जिससे आवाम का फ़ायदा हो। सही बात है। इस वक्त वजीर आजम से देख ले, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर देख ले, इनका इस टाइम बड़ा सीरियस एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडिया कि भाई हमें तो ट्रेड करनी है क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को आगे करना लेके भी जाना चाहिए। वाई नोट मैम, वाई नोट करना चाहिए, आपको बूस्ट मिलेगा। हम अब देखिए हमारी प्रोडक्शन है, अगर हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे हम उसका करेंगे क्या? ये होना चाहिए, इससे हमारे किसानों को हर तरह से हमें फ़ायदा होगा। ट्रेडिंग में ही तो मुल्क उठता है, ट्रेडिंग के बगैर कौन सा मुल्क उठता है? कोई मुल्क नहीं उठता। नफरत है जैसे 20 पाकिस्तानी, अब ये अंग्रेज भी तो फायदा उठाते हैं ना इंडिया पाकिस्तान को भड़का के। देखिए उनको होता है, वो इंटरनेशनल फोरम पे इसके बारे में बात करते हैं जिससे उनको पैसे मिलते हैं, वो पाउंड्स में डॉलर्स में कमाते हैं हमें लड़वा के। हमें लड़ना नहीं चाहिए। देखिए आई रियली वांट टू गो टू इंडिया वन डे। मेरे वहाँ पे दोस्त हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, उनके पास जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ वो यहाँ आएँ। तो आई रियली होप कि कुछ ऐसा हो जिससे दोनों मुल्क करीब आएँ और ये आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म हो। कश्मीर का मसला अगर देखें तो अब तो बहुत ज्यादा खत्म ही हो गया। इंडिया ने वो आर्टिकल 370 के बाद अब स्टेट बना दिया, इलेक्शंस होने वाले, पाकिस्तान तो कश्मीर को भूल जाए। अगर कश्मीर नहीं मिलता तो क्या पाकिस्तान के वजूद का कोई मकसद नहीं है? मैम देखिए मेरे लिए ना एक बात मैं हमेशा सोचता हूँ, इंडिया ने आर्टिकल 370 ख़त्म किया है। पाकिस्तान ने आज तक गिलगित और आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं माना। अभी तक उनके पास वो राइट्स नहीं है जो हमारे पास है। इवन तो एज ए पाकिस्तानी हमारे पास भी कोई राइट्स नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे पास है उनके पास नहीं है। जी, तो उनको हम एक 5th प्रोविंस क्यों नहीं बनाते हैं? व्हाई नॉट, क्यों नहीं? अगर हम उनको अपना पार्ट मानते हैं, हम मानते हैं कि वो पाकिस्तान का इंटीग्रल हिस्सा है, तो हम क्यों बात नहीं करते? अगर इंडिया आर्टिकल 370 खत्म कर सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? हम आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? तो ये तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आ सकी है। जब हम खुद, मैं समझाता हूं सर, इंडिया तो चाहता है कि आप ऐसा करें, आप गिलगित बाल्टिस्तान को अपना सूबा बनाएं, आप पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को अपना सूबा बनाएं। इंडिया तो ये चाहता है और हमने 370 हटाया तो हमने ये इसीलिए किया कि बदले में पाकिस्तान भी ऐसा कुछ करे तो सही। क्योंकि जैसे ही आपने ये किया वैसे ही आपका कश्मीर कॉज जो भी 1% बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? कश्मीर आजाद करो कश्मीर को। तो जब आप उसको अपना सूबा बना लेंगे तो आप किस मुंह से कहेंगे कि उधर के कश्मीर को आजाद करो? इंडिया ने ऐसा कूटनीति में फंसाया है ना गुरु, आप लोगों को आइडिया नहीं है। कश्मीर पर आप बुरी तरह फंस चुके हैं। ना आपसे उगलते बन रहा है ना आपसे निगलते बन रहा है। और मैं तो चैलेंज करता हूं, आप पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जिसे आप सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हैं, आप एक बार उसको सूबा बना के दिखा दीजिए। आप गिलगित बाल्टिस्तान को सूबा बनाकर दिखा दीजिए, मजा ही आ जाएगा। हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो। ये बड़े ऊंचे लेवल की बात है सर, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। हिंट दिया है मैंने समझाने के लिए, समझ जाइए। तो खुद ही उनको दूर करते हैं, फिर हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। सिर्फ आवाज़ ही उठाते हैं, हम करते हैं कुछ भी नहीं करते। ये वही बात होगी कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को गवर्नमेंट करने नहीं दी, इंडिया ने आके वो जो है जंग उन्हें जितवाई, अलग कर दिया। हमने कहा इंडिया का कसूर है, हमने अपना कसूर नहीं देखा। आज गिलगित बल्तिस्तान कहता है कारगिल स्कर्दू खोल दो। अगर इंडिया थोड़ी सी फेवर दे देता तो वो तो जाएंगे। बिल्कुल, मैं यही कहता था यार कि हम वी लव पाकिस्तान, लेकिन हम हाफ पाकिस्तानी हैं, हम पूरे पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि हमें राइट्स ही नहीं है हमारे पास। किताबों में गिलगित बल्तिस्तान के बारे में इतना कुछ पढ़ाया भी नहीं जाता। क्यों नहीं मैम, क्यों नहीं? हमारे पास 4 सूबे क्यों हैं? क्यों 4 सूबे, 5वां सूबा क्यों नहीं है? आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ। जो हमारी आर्मी है वो खुद भी डमी है, वो खुद भी कंट्रोल्ड बाय अमेरिका, जो मैं साफ कहूँगा। अच्छा, ठीक है। अब ये जो कश्मीर का टॉपिक है और ये जो सारा भाई ने सारा जिक्र किया है, बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया जो चीज़ें, उस पर मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये दुकानदारी है इनकी, देसी लफ्ज़ों में। ये पाकिस्तानी फ़ौज ने भी और इंडियन, लेकिन अब मैं इंडिया के काफ़ी यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करता हूँ, उनके व्लॉग देखता हूँ। उन्होंने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिसको ये कहते हैं ना, सड़कें बना दी, पुल बना दिए, उन्होंने लिटरली जो ट्रेन्स दिल्ली से आगे श्रीनगर और आगे कश्मीर तक, जो उन्होंने आगे जो उनका एक इलाका है जिस पे चाइना ने भी कब्ज़ा किया था, क्या नाम है उसका, लद्दाख तक उन्होंने अब ट्रेन चला रहे हैं। और अब बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। हमारा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ? हमारे मुल्क में ये ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी, ये बना दी है। ये चीज़ें, इन चीज़ों से मुल्क तरक्की नहीं करते। आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। ये
पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर आप देखें बिजनेस क्या है तो रियल एस्टेट का है, इंडिया का क्या आईटी। तो अगर आप कंपेयर करें तो वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, टोटली नथिंग। तो मैं तो इसी चीज़ पे हूँ, इकोनॉमी उठाएंगे तभी हमारी कोई औकात बनेगी, IMF से कर्जे लेने छोड़ेंगे तभी हम कुछ बात कर सकेंगे, तभी हम किसी के सामने भी मुल्क में बात करेंगे। इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ तवज्जो देनी छोड़ दिया। वो कहता है भाई ये अपने आप में लड़ लुड़ के मर जाएंगे, ठीक वही है? हो रहा है। और वही हो रहा है। ये आर्मी अपना अगर काम ईमानदारी से करती ना, आज हमारा बांग्लादेश बनता ना टूटता, और जो कश्मीर का और गिलगित का और आज़ाद कश्मीर का हाल है वो ये ना होता। हमारी एक स्टेट दुनिया में एक अच्छी रिकॉग्नाइज होती, और पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना टैलेंट की कमी है, ना कुदरती वसाइल की कमी है, ना जो कुदरती जो ये हर चीज़ से माला माल है। अगर यहाँ पर इंडिया में लीडरशिप की बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या मोदी साहब की लीडरशिप है, पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी लीडरशिप से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है? हाँ। एंड पर मैं एक चीज़ कहूँगा, नहीं अभी मैंने आपसे बात करनी है, रुके। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, मैं भूल जाऊंगा। इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, करप्शन हर जगह है पूरी दुनिया में, लेकिन जो इंडिया की करप्शन है ना, वो अपने मुल्क का ज़मीर का सौदा नहीं करते, अपने मुल्क को नहीं बेचते। हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो यहाँ के हमारे ऊपर जो आर्मी ऑफिशियल वगैरह, ये लोग अपने ज़मीर, अपने मुल्क कौम को बेच के बाहर के मुल्कों में जजीरे ख़रीद लेते हैं। कहीं किसी ने जर्मनी सेटल कर लिया, किसी ने दूसरे दुनिया के यूरोप अमेरिका वगैरह में वो सेटल डाउन हो गए, उनकी नस्लें सवार थी। अब यहाँ पर आवाम धक्के खा रही है। तो इंडिया में क्या ऐसे नहीं होता? इंडिया में भी होता होगा। सर उनके तमाम आर्मी चीफ इंडिया के अंदर ही है। इंडिया के आर्मी चीफ, वही मैं बताने लगा, इंडिया के जो आर्मी चीफ्स की आप हिस्ट्री अगर निकाल कर देख लें तो उनका आपको पता है इस टाइम उनके आर्मी चीफ का क्या नाम है? नहीं मुझे नहीं पता। मुझे भी वो लाइमलाइट में आते ही नहीं। वो लाइमलाइट में आते ही, उनका कोई काम ही नहीं है। उनका चौकीदार की ड्यूटी होती है बाहर चौकीदारी करना। ये दुकानें हैं, इनके इधर मालिक हैं करोड़ों अरबों रुपए के, उनके चौकीदार बाहर बंदूक लेके बैठे हुए हैं, ठीक है? अब जो अंदर जो काम हो रहा है वो पॉलिटिशियन। आप अपनी सेना को चौकीदार समझते होंगे, हम अपनी सेना को चौकीदार नहीं समझते। हमारी सेना चौकीदारी नहीं करती। हमारी सेना एक प्रोफेशनल वर्कफोर्स है जो अपने ड्यूटी को प्रोफेशनली निभा रही है, जिसके लिए उन्हें ट्रेंड किया जाता है। आपकी फौज जिस चीज के लिए ट्रेंड की जाती है वही काम करती है। जैसे पापा जोन्स चलाना, जैसे उधर वजीरिस्तान में शायद 50,000 एकड़ जमीन पर खेती करना, इधर शायद सिंध में या पता नहीं कहां, इसने भी यहाँ 30-32 हजार एकड़ जमीन पे जमीन हथिया ली है फौज ने खेती करने। क्यों? उनके अपने बंदे भूखे नहीं मरने चाहिए, जनता भूखे मरती रहे। आप मुझे बता दो कौन से देश की फौज खेती करती है भाई? कौन से देश की फौज, पाकिस्तान छोड़कर? लेकिन इस पर आप सवाल नहीं पूछेंगे। आपकी फौज के रियल एस्टेट के बिजनेस हैं, आपकी फौज के कारों के शोरूम हैं। पॉलिटिशियंस का होता है, सियासतदानों का होता है, अवामी जो नुमाइंदे होते हैं जिनको अवामी वोट देती है। हमारे तो वोटों के साथ वैसे ही धोखा हुआ है। हमारे वोट कौन से? हमारे पास एक पावर थी वोट देने की। हमारे वोट की जो एक हमारे पास पावर थी जो हम दे सकते थे वो हमने दे दी, और उसके साथ भी बददियानती की है। उसके साथ तो खैर जो भी मामला हमारा आखिरत दुनिया के सामने। सर अब ये जो 20 पाकिस्तानी की किलिंग यूके कह रहा है कि इंडिया ने कराई, आपको क्या लगता है कि खित्ते के अमन को बर्बाद करने की अंग्रेजों की तरफ से कोशिश नहीं है? वो तो शायला, ये चीज आपने गलत बोली। यूके ने कहा है, यूके ने नहीं कहा है। यूके ने कहा है का मतलब होता है कि यूके की गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती। यूके के गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। ये यूके के एक पेपर का दावा है, यूके के एक न्यूज पेपर का दावा है। आप इसको बता रही है कि यूके की तरफ से कहा गया है। देखिए, निज्जर के मामले में जो कहा गया वो कनाडा की तरफ से कहा गया क्योंकि ट्रूडो का बयान था। पुन्नू के मामले में अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान है, तो अमेरिका ने कहा है। ये ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय से या ब्रिटेन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, तो ब्रिटेन की तरफ से नहीं कहा गया है। ये सुधारिए इसको, ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए।
वो तो उनकी तो साजिश ही ये है। ये आप अगर इसकी ग्राउंड रियलिटी में जाए ना, ये जो 20 पाकिस्तानी ये जो कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने इनको मारा है, ये जो एजेंट्स थे, ये बेसिकली काफर और इस्लाम और कुफर का जो है ना ये तनाज़ है जो हिस्ट्री से चलता आ रहा है। वो काफर चाहते ही हैं कि मुसलमानों को, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है बेसिकली तो, और वो यही चाहते हैं कि मुसलमानों को पावर में ना आने दिया जाए। इंडिया की तरफ क्यों नहीं है? वो तो हिंदू हैं, वो तो काफिर हैं, उनको उनकी कोई टेंशन नहीं है। वो पाकिस्तान, चलो जितने भी मुसलमान हैं किसी हद तक तो हम हैं ना। चले, मुसलमान और काफिर ये जो वर्ड है ये अरबिक है। अरबी में काफिर नॉन मुस्लिम को कहा जाता है और इस्लाम वाले को मुसलमान कहा। सर, हमने हमेशा पूरी दुनिया को मजहबी लेंस से देखा, दुनिया इकोनॉमी पे फोकस करी है, दुनिया इंटरनेट। हम आज भी 72 हूरे, जन्नत, काफिर, मुसलमान क्यों पढ़ते हैं इसमें? उससे आगे आ जाएं, ठीक है। अब अफ़गानिस्तान को देख लें। अफ़गानिस्तान आज 2-2.5 साल पहले आज़ाद हुआ है, वो पाकिस्तान से ऊपर जा रहा है। इकनॉमी की बात कर रही हैं ना आप, तो वो इकनॉमी में उससे ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? वहाँ पर वो अब एक अपना सिस्टम बना रहे हैं। उसको इंडिया भी तो सपोर्ट कर रहे हैं। जिस मुल्क को इंडिया सपोर्ट करता है उसकी इकोनॉमी बेहतर हो जाती है। तो फिर बात वही है ना जो भाई ने की थी कि आप अपने बॉर्डर्स ख़त्म करें, अपने आप में बात करें, डिबेट करें, डायलॉग करें, डायलॉग करके मामला को तय करें। और अपनी ये जो आप लोगों ने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं कि आप ट्रेड नहीं करते, अब इंडिया में वही चीज़ पाकिस्तान के मुकाबले में 4-5 गुना उसका रेट कम है, और पाकिस्तान में वो रेट कहाँ से कहाँ है। कोई भी चीज़ आप गाड़ी उठा लें, इतना बड़ा मुल्क स्टेबल हो गया, छोटा सा मुल्क स्टेबल नहीं है। वो इसलिए ना इनकी आपस में वो एक दूसरे को टिकने ही नहीं देते हैं। जो ऊपर हमारे बैठे हुए हैं वो मुदाखलत कर करके वो बेड़ागर्क कर देते हैं। आज तक पाकिस्तान में कोई एक गवर्नमेंट पूरी की है हुकूमत? किसी ने भी नहीं की, ना करनी है। जब तक ये चौकीदार अपनी चौकीदारी छोड़ के अंदर के कामों में दखल अंदाजी से नहीं बाज आएंगे, ये तब तक कोई भी मामला हल नहीं होना। फिर यूके उठ के कुछ कह दे, अमेरिका कुछ कह दे, वो तो उनको पिट्ठू हैं, उनको तो डॉलर चाहिए, उनको तो डॉलरों से कर्ज है, उनको तो IMF से कर्जा चाहिए। वो कर्जा लेते हैं, हमारे पे तो नहीं लगता, खुद ही खा पी जाते हैं। उसी कर्जे से वो अपना उसी पैसे से असला ख़रीद के पाकिस्तानी अवाम के ऊपर वो तानते हैं। जो हशर हो रहा है हमारी अवाम का। तो सर, आपको क्या लगता है हमारे ताल्लुकात इंडिया से अच्छे होंगे? अब ये तो बीस किलिंग वाली मसला आ गया। इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे साथ, नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया को कोई हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इंडिया की ज़रूरत है इकनॉमी वाइज, ठीक है। अब हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये तजारत काफिरों से भी की है, उन्होंने नॉन मुस्लिम से भी उन्होंने तिजारत की है, यहूदियों से भी किया या ईसाइयों से भी किया, लेकिन उन्होंने तिजारत किया, बिज़नेस किया, बिज़नेस पे कोई रोक टोक नहीं है। बाकी जो मामला था आपका दीन अपना है, उनका अपना है। उन्होंने भाई तो काम करो ना, आप बाकी नॉन मुस्लिम के साथ करो ना तिजारत, हमें बख्श दो। हमें नहीं करनी है आपके साथ कोई तिजारत, कोई बिजनेस, कोई संबंध नहीं रखना, कोई रिलेशन नहीं रखना, कोई बातचीत नहीं रखनी। आप अपना देखिए, हमें हमारा देखने दीजिए। अब समझ में आ रहा है ये फटी पड़ी है, तो जैसे ही थोड़ा ठीक हो जाओगे फिर चालू हो जाएगा आपका काम। हम समझ चुके हैं सर 76 ईयर्स में। अब नहीं करनी कोई दोस्ती, नहीं करना कोई आना जाना। हर रिलीजन का रिस्पेक्ट, वो अपनी रिस्पेक्ट करो। वो तो कहते हैं आप किसी के खुदाओं को बुरा ना। तो ये बात आ जाती है, आपको इंडिया के साथ ट्रेड करने में क्या मसला है? आप इंडिया के साथ ट्रेड करो, इंडिया के साथ जो हो गया हम तो कर रहे हैं। अब यूके कूद गया अंदर ना, मतलब हम दो मुल्कों के, इंडिया और पाकिस्तान को अंग्रेज भी तो करीब नहीं ना लाने दे रहे। आप ये देखें ना, आपकी कोई आज़ादाना पॉलिसी नहीं है। अब ईरान गैस पाइपलाइन कहाँ गई? ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन का मुआहिदा था, अमेरिका कहता है कि अमेरिका अब्बा जी आ जाते हैं बीच में, तो वो फिर अमेरिका, यूके, ये सारे अब्बे बने हुए हैं ना पाकिस्तान के। इनसे पहले अपने आप को आज़ाद करो। इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग था, सबसे आगे निकल गया। तो आज़ाद, इंडिया तो शुरू से आज़ाद है, सही मायनों में तो इंडिया आज़ाद हुआ, और उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ, और तीसरे नंबर पे अफगानिस्तान हमारी होश में। कहा गए जिन्होंने ख्वाब देखा 23 मार्च को इधर पहाड़ बनाया, हम बस न मिली नगमे हमें मिलते हैं, हर साल नया मिली नगमा मिल जाता है, हमें नए से नए तराने मिल जाते हैं। जो लोग डेडिकेटेड नहीं होते उनको तमगे दे दिए जाते हैं। हमारे साथ ये हो रहा है, जो आके जूतियाँ चाटेगा, बूट चाटेगा, उसको वो उठा देंगे बस। और उनको जो जहाँ कहेगा उसको जजीरा मिल जाएगा, उसको बाहर महल मिल जाएंगे, अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर उनके ख़जानों में चले जाएंगे। अवाम भूखी नंगी, एंड पे तो अवाम का बेड़ा गर्क है ना। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। बिल्कुल, अब ये आवाम समझे ना कि एट द एंड पिसता कौन है? आम आवाम पिसती है। आपके फौजियों को सब्जी की कीमतों में अगर 2000 रुपए किलो हो जाए तो आपकी फौज को कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल 2000 रुपए लीटर हो जाए, आपकी फौज को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सब मिल रहा है।
फर्क किसे पड़ता है? फर्क आप लोगों को पड़ता है। न फौज को फर्क पड़ता है, न नेताओं को फर्क पड़ता है। फर्क आम लोगों को पड़ता है, क्योंकि कमाते भी वही हैं, टैक्स देते हैं, तो उसका इस्तेमाल फौजी और नेता दोनों करते हैं, और आप लोग मरते हैं। तो बैठे रहिए घर के अंदर। अरे घर से बाहर निकलो, बवाल करो, विरोध करो, प्रोटेस्ट करो और अपना हक मांगो। लेकिन आप लोग तो बड़े बेशर्म हैं यार। जिसको वोट देकर आपने पीएम बनाना चाहा, वो बेचारा जेल में सड़ रहा है, और आप लोग बस समझ लीजिए अच्छा वोट दे दिया था, नहीं बना, कोई बात नहीं जी, चलो। तो आप जैसे बेगैरती लोग तो कोई हो ही नहीं सकता ना कोई, कि जहां पर आपका वोट भी आपसे छीन लिया गया, वहां पर अब भी आप लोग घर के अंदर बैठे। और बाकी भारत पर तो सवाल उठाते ही नहीं। रही बात 20 लोगों के मारे जाने की, तो देखिए भारत का इसमें कोई रूल नहीं, भारत का ये कोई मतलब नहीं है। भारत अपने पैरों को कुल्हाड़ी पे नहीं मारेगा। भारत की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, भारत कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उस पर दाग लगे, जिससे उसकी बदनामी हो, जिससे उसकी छवि खराब हो, और उसका असर पड़ेगा हमारे बिजनेस पे, हमारी इकोनॉमी पे। हम क्यों चाहेंगे ऐसा अपने आप को बर्बाद करना ये काम करके? ये काम आप लोगों ने खुद किया है, क्योंकि आपने एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं जाना है दोबारा। और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने के लिए वो सारी वजहें थी, ये जो 20 लोग मारे गए हैं। आप बस एक पॉइंट सोचिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपकी एजेंसी इतनी शानदार है और उसकी नाक के नीचे आके 20 लोगों को 4 साल तक ये कत्लेआम चलता रहा, कैसे? या तो आपकी नंबर 1 एजेंसी नकारा है, झूठ बोला गया है आपके बारे में, तो ये मान लीजिए कि दूसरी एजेंसीज आती हैं और लगातार, ये नहीं कि एक घटना हो गई चलो उसके बाद देख लिया जाएगा, लगातार, ऐसे कैसे हो सकता है? और नहीं तो यह आपकी एजेंसी का ही काम है। इससे 2 तरह के शिकार हो गए। एक, आपने भारत को आरोप भी लगा दिया भारत पर, और दूसरा आपने अपना पूरा पीछे का जो काली चीजें थी वो साफ कर दी। अब एफएटीएफ में तो ये गया ना कि भैया नहीं, अब ये लोग नहीं है भाई, आतंकवादी अब नहीं है यहां पर। तो दोनों काम हो गए ना आपके। तो ये आपकी काम एजेंसी ने आपके करवाया। और क्योंकि लोग कभी भरोसा नहीं करेंगे कि हमारी एजेंसी हमारे घर में लोगों को मरवा रही है, तो आप उससे बचे भी रहेंगे। अरे हमारी क्या जरूरत है, हम अपनी अच्छी भली चलती इकोनॉमी को छोड़कर हम जाएंगे ये सारे काम करने? ये सब अमेरिकी प्रेशर की वजह से हुआ है। अमेरिका भी नहीं चाहता ना भारत को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, वो उसकी तो मजबूरी है चाइना के चक्कर में, लेकिन वो दूसरे तरीके अपना रहा है हमें डाउनग्रेड करने के। पहले उसने कनाडा से करवाया, ट्रूडो फंस गया अमेरिका के चक्कर में, आज तक सबूत ना दे पाया निज्जर में। अमेरिका ने खुद पन्नू की वाले मामले में किया, अभी तक कोई कोर्ट में मामला चल रहा है, कोई साबित नहीं हुआ। और अब इसने ब्रिटिश न्यूज़पेपर का सहारा लेकर ऐसा करने की कोशिश की पाकिस्तान की तरफ से, यह भी साबित नहीं होगा। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है और भारत इनसे निपटना बहुत अच्छी तरह जानता है, यकीन मानिए। आप देखिएगा ट्रूडो औकात पर आ गया ना, अमेरिका भी आएगा, और पाकिस्तान को तो कर कोई औकात ही नहीं है। पाकिस्तान को भी साथ नहीं। अगर ये डंके की चोट पर मैं कहता हूं, अगर भारत ने ये हत्याएं कराई हैं, आप साबित कर दो यूएन पर, इंटरनेशनल फोरम्स पर, और भारत को आप नंगा कर दो, भारत पर आप सैंक्शंस लगवा दो सबूत देकर। अगर कोई पाकिस्तानी आईएसआई का बंदा मुझे सुन रहा है, मैं तो ओपन चैलेंज करता हूं तुमको, साबित क्यों नहीं करते? ये तो अच्छा मौका है भारत को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर घसीट कर लाने का। इस मौके का फायदा उठाओ, सबूत दो, भारत पर सैंक्शंस लगवाओ, भारत को एफएटीएफ की लिस्ट में शामिल करवाओ। ये तो अच्छा मौका है ना, क्यों नहीं करवाते? तुम्हें पता है कि करवाओगे तो तुम खुद फंसोगे, इसलिए बस हवाई बातें, माहौल बनवा रहे हो। खैर, आप लोग कमेंट करके बताएं आपका क्या कहना है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले जो है वो एक बात कर देता हूँ कि लोग भाई जो हैं वो कभी कहते हैं कि बाहर निकलो और उसके लिए खड़े हो इमरान खान के लिए, तो ये वो, तो जब वो एक और वीडियो थी वो जो अमेरिका में आईएमएफ के दफ्तर के सामने जो है वो एक धरना दे रहा था कि क्या नाम था उसका, पीरजादा, मोइन पीरजादा, तो उसके खिलाफ मतलब के लोग भाई ने जवाब दिए थे। फिर उस वक्त उसको गलत कहा था कि तुम अपने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो निकला हुआ है, तो ये है वो है। खैर, अगर वो देखा जाए कि वो बाहर जो है वो निकला हुआ है तो वो गलत है। अपने मुल्क का जो है, मैं वही पहले भी कहा था कि अपने घर का मामला घर में रखना चाहिए और घर के प्लेटफॉर्म पे ही जो है वो एहतजाज करना चाहिए, ना कि कहीं बाहर।
तो और वो भी अमन तरीके से करना चाहिए, ना कि अपनी चीज़ों को नुकसान पहुँचाना चाहिए। बसें तोड़ दी, गाड़ियाँ तोड़ दी, दुकानें गरीबों की तोड़ दी, एहतजाज में लोगों को लूट लिया, तो वो एहतजाज नहीं होता, वो बगैरती होती है। एहतजाज होता है सुकून से। बाहर के मुल्कों में आप एहतजाज देखें, एक साइड पे ना कोई रोड बंद होती है, ना कुछ होती है, एक साइड पे एहतजाज कर रहे होते हैं बैठ के। कहीं पे भी आप बाहर देख लेते हैं, तो कोई रोड ब्लॉक नहीं होती। पाकिस्तान में जो है वो लोगों को तकलीफ, ना एम्बुलेंस जा सकती है, तो वो वहाँ पे जो है वो एहतजाज नहीं होता। किसी का रास्ता रोक के कोई आप एहतजाज नहीं कर रहे होते। आप बल्कि अपनी ही अवाम को जो है वो कह लें कि मुश्किल में डाल रहे होते हैं, तो वो कोई एहतजाज नहीं है। तो यहाँ पे ना किसी ने एहतजाज पुरअमन करना है और ना यहाँ पे होना है एहतजाज। तो इसलिए ये टॉपिक ही हम नहीं छेड़ते कि एहतजाज वाली। और रही बात हम 3 निकल भी जाएँ तो हमारी तो घर वाले नहीं सुनते, वो उन्होंने क्या सुननी है। हम तो घर में एहतजाज कर ले तो कहते हैं पड़े रहो, तो बाहर वालों ने हमारी क्या सुननी है। तो बाकी रही बात जो है वो जो एक और मेंशन कर दूँ मैं, जो अपना यार एक और मेंशन करने भूल गया हूँ। आप बोले, मुझे याद आती है तो मैं बोलता हूँ फिर। बिल्कुल जी, बात आलोक भाई ने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से की थी, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो आवाम है अपने हक के लिए तो निकलना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। काफ़ी इस तरह के फजूल इशू होते हैं जिनके लिए आवाम निकल आती है, लेकिन अपने हक के लिए नहीं निकलती। अगर किसी लीडर को उठा के ले गए हैं तो ऐसे आवाम बाहर आ जाएगी। अगर किसी मतलब अपनी पसंदीदा पार्टी के खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडा हो गया तो उसके खिलाफ निकल आएगी, लेकिन अपने हक के लिए नहीं उठते। जहाँ पे उठने की बात होती है, जहाँ पर एहतजाज करने की बात होती है, उस टाइम एहतजाज नहीं करना, और जिन चीज़ों में एहतजाज नहीं करना चाहिए उन चीज़ों में एहतजाज करना है। तो और एहतजाज करने का जो तरीकाकार है वो भी बड़ा गलत है। वो भी अपने ही मुल्क के अपनी ही आवाम को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि वो जो गाड़ियां जलती हैं वो आवाम की जलती हैं, वो सियासतदानों की तो नहीं जलती, वो किसी और की तो नहीं जलती। उसमें जिन लोगों के साथ वो होती है ज्यादती, उसमें उन लोगों का क्या कसूर? वो ये बेचारे तो फ्री में पिस जाते हैं ना। ये तो आवाम जो है इसलिए उस पाकिस्तान में एहतजाज होने नहीं चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को कोई शऊर नहीं है। कोई शौर नहीं शौर है, लेकिन अवाम वही होती है ना जो आम अवाम, जिन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं, जिन्होंने रेहड़ियां लगाई हुई हैं, उनमें से वही लोग निकल के आए होते हैं। वही निकल के आए ठीक होते है, हैं और और वही वही अपने आप को वही नुकसान अपने पहुंचा रहे होते अपना हैं। नुकसान कर रहे होते हैं, और आ जाके फिर एट द एंड उनकी भरपाई भी नहीं होती, और आप लोग फिर लॉस में जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारे पास जज्बा बड़ा है। जज्बा ये नहीं सिखाता कि भाई किसी गरीब आदमी का नुकसान कर दो या अपना नुकसान कर दो। आपने अपने बेनिफिट के या लिए, आने अपने वाले वक्त के मुल्क लिए। का नुकसान सबसे बड़ी बात है, गरीब का हो या ना हो, अपने मुल्क का नुकसान करना ही क्यों है? गुल्लू भट्ट नहीं पाकिस्तान में बहुत फेमस हुआ था वो आज उसकी पुलिस हालत वालों ने, देख लेना। उसकी बिल्कुल। हालत देख लें जिस तरह वो मर रहा है। और उसने क्या किया था, बिला वजह लोगों की गाड़ियां जला दी, तोड़ दी, ठीक है, और सरेआम सरेआम कर कत्लो रहा था। गारत की। और पुलिस जो है वो खड़े होके देख रही थी उस चीज को, कि मतलब वो तमाशाई बनी हुई थी। तो उस वक्त लोगों ने कहा था कि हिसाब आना चाहिए इस तरह की चीजों पे। तो एक बंदा कर रहा था, और जहाँ पे इतनी आवाम निकल के अपने हक के लिए लड़ने की बजाय, अपनी वो जो चीज़ें हैं उनको मनवाने की बजाय इन अ गुड वे, तो वो जाके अमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, चीज़ों को, ठीक है, मुल्क को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में फिर वो मुल्क के लिए नासूर ही है, इन अ गुड वे नहीं होगा। तो फिर उसको रोकना बनता है किसी भी हालत में, भले वो अब कोई भी जैसे हो। 9 मई का देख लें कि चीज़ों को जलाना शुरू कर दिया, बिल्डिंग को जलाना शुरू कर दिया, लोगों की दुकानों को जलाना हाँ। शुरू कर दिया, तो वो कोई एहतजाज नहीं था। पुरअमन तरीके से एहतजाज करते तो आज ये सारा कुछ दिन ना देखना पड़ता। ये सिनेरियो जो है तैयार हो गया पाकिस्तान में। क्योंकि उसमें जो नुकसान होता है ना वो ये होता है कि फिर हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं, महंगाई ज़्यादा होती है, फिर आवाम के लिए ही तकलीफ बनी, नहीं, क्योंकि ट्रस्ट, उन्होंने जो नुकसान होता है वो टैक्सेस लगा के, ओवर टैक्सेस लगा के पूरा तो करना होता है किस तरीके। चले नुकसान हुआ है ठीक है, लेकिन वो जो अवाम का ट्रस्ट होता है ना, वो भी कहीं न कहीं, अगर इन ये सारे सिनेरियो में देखा जाए, तो वो भी जो पॉलिटिशियंस होते हैं जिनको सेलेक्ट किया जाता है, तो उनको देखना चाहिए भाई कि यार उनके क्या बेनिफिट्स हैं, और उन्हें किस तरह पूरा करना है, और किस तरह उनको सहूलियात दी जा सकती हैं। एक कंफर्ट लेवल बनता है अवाम का, एक बंदे के ऊपर या एक हुकूमत के ऊपर, जैसे मोदी हुकूमत के ऊपर इंडियन लोगों का बना हुआ है। उन्हें पता है कि मोदी करेगा, मोदी है तो सब कुछ है। वो ऐसे ही नहीं नारे बने हुए, क्यों? क्योंकि लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है। यहाँ पे अवाम का किसी के ऊपर भरोसे ही नहीं रहा। आप सेलेक्ट करते हैं किसी को, तो वो ऐसा बंदा जो नॉन सेलेक्टेबल है, वो आके इक़्तिदार पे बैठ जाता है, और वो बैठते साथ, चले लोग कहते हैं चलो बैठ गया तो चलो बैठ गया, अब कुछ करेगा, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ों के रेट ऊपर महंगाई जो है डबल करता है, ठीक है? और उसके ऊपर जो उसके सपोर्टर्स हैं,
वो उसको सोशल मीडिया के ऊपर सपोर्ट कर रहे होते हैं। भाई आप भी पाकिस्तानी हो, हम भी पाकिस्तानी है, इट डजेंट मैटर, ठीक है अलग पार्टी के हैं, लेकिन देखें कि बंदा मुल्क के लिए काम कैसा कर रहा है। हाँ मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहा है तो सपोर्ट करें, हम भी सपोर्ट करेंगे उस चीज को, ठीक है। हम भी चाहते हैं यार, हम भी यहाँ पे रहना चाहते हैं, हमारी आने वाली नस्लें होंगी यहाँ पे। और दूसरी बात ये कर दूं कि जो फौज को जो कहते हैं चौकीदार को थोड़ी इज्जत दें, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर पे या अक्सर जगह पे जो है वो फौजी बेचारे हमारे में से ही होते हैं, कोई वो तो नहीं, मखलूक तो नहीं है कोई और, हमारे अपने ही रिश्तेदारों में से ही होते हैं फौज में। तो वो बेचारे शहीद होते हैं क्योंकि तुम लोगों के लिए अगर उनको कुछ ज्यादा थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल भी जाती है तो उसमें कोई फर्क तो नहीं मैं समझता। वो अपनी जान का जो है वो खेलते हैं जान पे। तो कम से कम चौकीदार वगैरह ऐसे वर्ड यूज नहीं करने चाहिए, एक इज्जत देना चाहिए, एक जो है वो उन जो है वो कुछ ना कुछ इज्जत, इख्तिलाफ कर सकते हैं आप, किसी से भी इख्तिलाफ कर सकते हैं, अगर आपको उनकी कोई चीज अच्छी नहीं लगती आप उस पर इख्तिलाफ करें, लेकिन तमीज के दायरे में रह के करना चाहिए, क्योंकि वो एक पाकिस्तान का अदारा है, हमारा एक वो अदारा है, वो उसी की वजह से जो है वो बॉर्डर पे जो है वो काफी सारी शांति बनी रहती है। हम जो है वो यहाँ पे सुकून में हैं उनकी वजह से। जरूरी नहीं होता कि सारी फौज में ही जो है वो सारे 2 नंबर हैं, काफी सारे अच्छे लोग भी होते हैं, और वो बेचारे जो सिपाही होते हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, और उनके लिए ही सही कोई कदर करें थोड़ी सी, और उनको इज्जत से बुलाया करें। बाकी इख्तिलाफ हर किसी से होते हैं, मुझे भी इख्तिलाफ हैं फौज से, काफी चीजों में इख्तिलाफ हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब हम जो है वो कुछ भी खुलेआम बकवास करना शुरू कर दें अपनी फौज के बारे में, अपने दारों को बदनाम करना शुरू कर दें। इख्तिलाफ रखें, इख्तिलाफ राय रखें, आप उनके खिलाफ उनकी अच्छी चीज नहीं लगती कुछ आप बोलें कि ये है आपकी चीज अच्छी नहीं है, जैसे कि वही वो सियासत में मुदाखलत करते हैं तो आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप कहें कि जी सियासत में मुदाखलत करते हैं ये गलत है, वो फौज का दायरा का काम नहीं है, वो जो है वो बाकी जो उनकी ड्यूटी है वो ड्यूटी करें। तो बात खत्म। अगर कोई जो है वो सियासतदान अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है अपनी औकात से बढ़ के, तो उस पे एतराज करें कि जी वो जो है प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो कहाँ से खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, वो एक इंडिविजुअल जो है ना बंदे पे होता है ये सारा, पूरा अदारा तो नहीं होता ना उसमें शामिल। ओवरऑल तो आपने इसलिए जो है ना थोड़ी सी इज्जत तमीज रखें, इतलाफ राय हम भी रखते हैं, हमें भी कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं तो वो पाकिस्तानी अदारा है, तो हम में से ही लोग जाते हैं वहां पे, हम अपने आप को ठीक करेंगे, दारा खुद ब खुद ठीक होता जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें वो भाई साहब जो 2 लड़के वहाँ पे खड़े थे, वो बाकी लड़के जो है कम अज़ कम मुझे इस चीज़ की खुशी हुई है कि लोग जो हैं कुछ ना कुछ नॉलेज रखते हैं और बात करते हैं उसके ऊपर। लेकिन कहीं न कहीं खुद ही सवाल करना और खुद ही काउंटर करना, ये चीज़ जो है ठीक नहीं। एंकर आपसे सवाल कर रही है अगर मुल्क के हालात के बारे में, और इंडिया के कंपैरिज़न कर रही है कि यार इंडिया में ये कुछ चल रहा है और हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें क्यों नहीं हैं, और उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्या बेहतरी होनी चाहिए। तो कम से कम यंगस्टर जो हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा तालीमी निज़ाम है, ठीक है, जो इस तरह का चल रहा है, और आज जाके हर दूसरे तीसरे बंदे के पास, इवन के इंक्लूडिंग अस, हमारे पास भी एक ही मौजू होता है कि ऊपर करप्शन चल रही है, ऊपर जो लोग बैठे हैं वो ठीक नहीं है, और कहीं न कहीं हम अपने आप को बीच में इंक्लूड करना भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं ना, शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। मुल्क के हालात अब जिस तरह के हैं, आपने अगर होल्ड करना है तो अभी आप रोक सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का और कुछ नहीं रहा, और वो इंडिया की तरफ देखते हैं कि वो आसमान पे पहुंच गया है, कदम रख लिया है, और आप जो है जनाब ज़मीन पे गुजारा करना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए। लेकिन कम से कम आप अपनी ज़मीन पे तो ग्रिप बनाने की कोशिश करें ना, आप अपनी औकात में रहें, उनको ठीक है देखें। लेकिन कंपैरिजन जो करना है वो टेररिज्म में या इन चीज़ों में या जिहादी और मज़हब रिलेटेड जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, उस चीज़ों को हट के इस चीज़ों पे करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के दौर में वो दौड़ में उसमें तालीमी निज़ाम में ये चीज़ें मेरे ख्याल में इन चीज़ों पे अगर फ़ोकस करेंगे तो पाकिस्तान कहीं न कहीं नाम आ सकता है। आज अभी दोस्त से एक बहस हो रही थी तो वो कह रहा था, मेरा जिगरी दोस्त है बचपन का, तो वो मुझे कह रहा था इंडिया में ये हुआ। मैंने कहा भाई सुन ले, इंडिया जहाँ पे जा रहा है ना, इंडिया ने ये कुछ किया है, इंडिया ने फलाँ साल में ये किया। मैंने कहा वीडियो निकाल के देख ले, इंडिया हर चीज़ में आगे जा रहा है। इंडियन किसी भी कैटेगरी के बंदे ले लो, किसी की कैटेगरी, वो तो उसके ऊपर मैंने कहा आईटी के शोबे में तुम देख लो, जितने भी सीईओ हैं, हेड हैं, वो इंडियंस हैं। क्यों है भाई, पाकिस्तानी क्यों नहीं है? कहता है एक पाकिस्तानी है वो गूगल में है। मैंने कहा भाई वो कहीं एक है, एक को तुम मतलब वो और उस वो चीज़ भी पे कोई इतनी प्राउड, बड़ी पोस्ट पे नहीं उस पे होगा। ये प्राउड फील कर रहा है, तो उसके ऊपर वो न 3 में न 13 में है, ठीक है, उसमें है, उसने कोशिश की, वेल एंड गुड।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान, जैसे अभी अभी गूगल वहाँ पे क्रिएट हुई है, IBM है, यूट्यूब है, मतलब ये बहुत सारी कंपनीज हैं, उनकी आगे एप्लीकेशन चल रही हैं जो ब्रांड बन चुकी हैं अभी। तो पाकिस्तान क्यों नहीं क्रिएट कर रहा है इस चीज़ में, क्यों नहीं आगे जा रहा भाई? यहाँ पे कोई अगर तरक्की करता है या कोई अच्छी चीज़ करता है या टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करता है, इन्वेंट करने की कोशिश करता है या इन्वेंट कर लेता है, तो उसको दबा दिया जाता है, वो 4 दिन वो 5 दिन में माफिया गायब हो होता है जाता ना, है। कि हर चीज़ का हुँ, एक ना एक माफिया होता है, वो कभी भी अपने कारोबार में नुकसान नहीं देखेगा, तो वो इस चीज़ को दबाएगा। पाकिस्तान में माफिया जो है उसका राज है। हुँ, लेकिन बात करते हैं जी टॉपिक पे, और टॉपिक था आईएसआई और जो है रॉ का, कि किन्होंने जो है बंदे जो है वो मारे हैं पाकिस्तान में। तो मैं कहूँगा कि अगर आईएसआई ये काम किया है, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दों को ख़त्म किया है, तो सैल्यूट है जी मेरी तरफ से तो, आईएसआई को। और यही चीज़ हम हर वीडियो में कहते रहते हैं कि ये हमारे इदारों को जो है वो चाहिए कि यहाँ से दहशतगर्दी का ख़ात्मा तो करें, भाई अपने आप फ्लड को पे जो है करे वो ना। अपने आप को वो होता है ना, समझे करें ना, वो मामलात होते हैं, ऐसे एक्सेप्ट करके तो खुद पे सारी गेम उल्टा डलवा लेनी, ये बात नहीं होती। तो ये मामलात होते हैं ऊपर लेवल के, ये करने पड़ते हैं। तो फिर इंडिया पे ना डाले ना। तो नहीं, वो तो ज़ाहिर है किसी और पे ही डालने हैं ना, लेकिन हाँ, ये बात देखें तो इंडिया भी तो अपने पर ले रहा है ना। जैसे कि राजनाथ सिंह ने जो है वो बयान दिया है कि हम जो है पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्द है हम उनको मारेंगे, तो पाकिस्तान में उसके जाके ऊपर घुस के लोग साहब ने मारेंगे। काउंटर भी कर दिया कि हम मैं कह दूंगा तो आप क्या मान लेंगे, नहीं, तो वो हाँ कह देगा। डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो कोई आम बंदे नहीं है जिन्होंने वो कहा तो है, ये वो तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान में लोग सर कहें तो एक अलग बात है, मैं कहूँ अलग बात है। अगर हमारे मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर कहेगा तो फिर वो अलग इमेज हो आएगा। सकता है तंजिया वे में तंज़िया ही बोला। सही या जिस तरह भी उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने बोला ज़रूर है, वो मैंने भी देखा है। और ये इंडिया ने, मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि अगर आईएसआई ने किया है तो सैल्यूट है। अगर जो है वो इंडिया कर रहा है तो भी अच्छी बात है कि ख़त्म हो रहे हैं इधर से। और मेरे जहाँ पे जितनी मेरी भी सोच जाती है ना, मैं यही सोच रहा हूँ कि ये इंडिया नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान खुद ही जो है वो कर रहा है, क्योंकि सफाया कर रहे हैं। और अच्छी चीज़ है, जिसका हम हर वीडियो में कहते हैं कि सफाया करें, तो सफाया कर रहे हैं। अब जो रही बात इस लड़के की, जो कह रहा था कि जी अपनी ही बातों पे जो है वो घुमा के अपने खुद को हुँ, एनकाउंटर कर रहा था। तो काउंटर जवाब दे रहा था उसके, कि कह रहा है कि वो काफ़िर हैं तो हम मुसलमान हैं तो हम जो है वो हमें बर्बाद कर रहा है। तो जब वहीं पे बात आती है कि जो अफ़गानिस्तान की, उसने खुद ही बात की कि 2.5 साल हो गए हैं उसको आज़ाद हुए और वो तरक्की कर रहा है। तो उसने जब जवाब दिया कि एंकर ने, कि वहाँ पे तो इंडिया मदद कर रहा है। तब वहाँ पे क्यों नहीं ये बोला कि नहीं, नहीं वो मुसलमान है, काफ़िर ये गैर मुस्लिम काफ़िर जो है वो क्यों करेंगे ऐसा? उस वक़्त नहीं बोला वो। क्यों? क्योंकि अब वो भी तो मुसलमान है अफ़गानिस्तान वाले, जिनकी इंडिया खिदमत मदद कर रहा है, और यहाँ पे पाकिस्तान के जो है वो मदद नहीं कर रहा, तो मतलब हमारे में कोई कसूर है। हुँ। ना कि ये इन कोई ये मुस्लिम काफ़िर मुसलमानी या में या मुस्लिम, गैर कुछ मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, ये तो इसके है कोई ही है तल्लक ना। नहीं है। ये सिर्फ़ 2 मुल्कों की आपस में हाँ, अगर जंग है। ये होता तो फिर सऊदी अरब के साथ, दुबई के हाँ। साथ इतने स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं वहाँ और पे जितने मंदिर भी ना बनता। दूसरे काफ़ी सारे ऐसे मुस्लिम देश हैं जिनके साथ इतने स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं कि वो सबसे पहले जो इंडिया को वैल्यू देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, वो किसी और कंट्री को नहीं देते। तो अगर इंडिया की रिस्पेक्ट की बात की जाए तो इंडिया हकदार है रिस्पेक्ट का, क्योंकि उन्होंने अपना इमेज शो करने में स्ट्रगल की है, मेहनत की है। अपने जो लीडर हैं, वो जो आवाम चुनकर लेकर आई है, वो बड़े ऑनेस्ट लीडर हैं, वो छोटे लेवल से, छोटे तबकों से उठ के ऊपर आए हैं। तो वो इंसान जो आम होता है उसकी ज़रूरियात को समझते हैं और कैसे मुल्क को डेवलप करवाना है, इन चीज़ों को भी उन्होंने मद्देनज़र रखा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर कुछ रहे हैं। लोग कह रहे थे, मैं कमेंट्स कहीं पे पढ़ा था, हुँ, यूट्यूब पे पढ़ा है, अपने नीचे चैनल पे नहीं था, कहीं पे पढ़ा था, उन्होंने कहा इंडिया जो है रिप्रेजेंट कर रहा है लाइक अ चाइना, हुँ, एक्ट लाइक अ चाइना। मैं कहूँगा नहीं भाई, ये गलत है। मतलब वो आप उस नज़रिए से, जैसे हम नज़रिए से देखते हैं कि चाइना जो है अपना मफाद देखता है, सी पैक पाकिस्तान में बनाया तो उसका मफाद था क्योंकि बेनिफिट था। तो इंडिया भी अपना बेनिफिट देख रहा है और भाई वो हेल्प आउट कर रहा है, वो खुद भी ग्रो कर रहा है और दूसरों को भी मौका दे रहा है, हुँ। इन माई ओपिनियन। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये नहीं चाह रहा कि किसी को दबाने की। हाँ, उन्हें पाकिस्तान को भी ऑफर की थी कि हाँ बैठते हैं, बात करते हैं, मसला रिजॉल्व करते हैं, बिल्कुल। इन्होंने नहीं किया। तो हाँ। उसके बाद मोदी जी का बयान आ गया भाई कि हम तो कुछ जानते नहीं आप लोगों को, ठीक है, हम बात भी नहीं करना चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। और वही बात कश्मीर की बात, कि मैंने कहा कि इधर भी अगर चेंज कर देंगे, तो वो पहले कितनी वीडियो में बोला है कि इधर अगर चेंज कर देंगे तो वो किससे खत्म हो जाएगा ना, वो कहना ही खत्म हो मसला जाएगा कि खत्म। इंडिया का कश्मीर हमारा है।
क्योंकि वो ना कह सकेंगे कि उन्होंने 370 रिवोक कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, वो तो खत्म ही चीज हो जाएगी। ये हिस्सा मिल जाएगा इधर, वो उधर, बात खत्म हो जाएगी। कर दें यार, वो सारा सीरियसली मैं तो कर दें। यही कहता हूँ कि करें, पाकिस्तान में भी जो कश्मीर है उसको अपना हिस्सा बनाएं, वहां पे भी जो कुछ थोड़े बहुत हकूक हमें मिलते हैं उनको भी वो मिलें, दें, और सारे जो हैं वो एक पांचवा सूबा जो है पाकिस्तान का बने। बन जाए, गिलगित बल्तिस्तान, और ये सारे जो हैं वो एक हो जाएं, और ये इस इश्यू ही खत्म हो जाए कश्मीर वाला। यकीन माने ये ख़त्म हो जाएगा और इंडिया पाकिस्तान जो है वो एलओसी पे सुकून हो जाएगा, और बहुत सारी माओं के जो है बच्चे जो हैं और बहनों के भाई जो हैं वो सेफ रहेंगे, अमन सुकून से रहेंगे, शांति से रहेंगे। और इससे अच्छी क्या चीज़ है यार, आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। और जो छोटी मोटी झड़पें होती हैं वो तो कम से कम बताते नहीं है मीडिया पे, और लेकिन यह है कि होती रहती हैं और ये सिलसिला चलता रहता है, वो नफ़रतों को और बिल्ड कर रहा है। कम से कम ये जो चीज़ है ये रुक जाएगी। और वो लोग जो जहां तक मुझे लग रहा है ना कि ये आईएसआई क्यों मतलब खत्म करवा रही है, हो सकता है कि ये इधर भी 370 खत्म हो जाए, क्योंकि जब खत्म होगा ना, जो तंजीमें बनी हुई है ना, वो कहते हैं ना कि जब कोई और नहीं ना मिलता इन जैसों को, तो वो अपने होंगे ही काटते हैं, तो वो दोबारा काटना शुरू कर देंगे, तो इसलिए पहले ही खत्म करके जो है वो सारा कुछ के साथ तंजीमें ही खत्म हो जाएंगी उस वक्त हाँ आकर। बिल्कुल। ये भी तो होता है कि ऐसा ऐसा ही स्टेप लिए जाते हैं ना, एकदम से तो नहीं लिए, एकदम से ये खत्म कर देंगे वो सारी अपने पे ही पड़ जाएंगी ना। गौरव सर ने मेंशन ये किया भी था, तो चीज है। ये गौरव सर ने अपनी वीडियो में मेंशन किया था पॉइंट, और वो मतलब कि रिवर्सिबल चल पड़ता है जी। सिस्टम, तो उसको ख़त्म कर। तो हम भी अक्सर यही कहते थे वीडियो के दौरान कि यार ये ख़त्म होना चाहिए। और ये जो रिवोक करने वाला सिस्टम है ये मेरे ख्याल में आर्टिकल को रिवोक करना चाहिए। इंडिया ने कर दिया, उन्होंने अपना जो है कश्मीर वो संभाल लिया, उसको डेवलप कर लिया। पाकिस्तान भी करे और जो लेकिन अब स्टेप ले बहुत रहा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हो क्यों? सकता है। हो सकता है लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं ना अब वो विरोध करेंगे और नहीं, विरोध और वो बेशक कर सकते हैं। जितना भी विरोध करें पाकिस्तान के पास है, जिस तरह इंडिया ने कर्फ्यू लगा दिया था, इधर भी कर्फ्यू लगा के जो है वो बाद में सारा कुछ सेटल डाउन हो जाता है, इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, ट्रैवल में तो कोई मसला नहीं है ना, अगर नहीं, वो तो आ जा रहे हैं, हाँ, तो इतना भी वो कोई तो आ मसला जा नहीं रहे हैं। बनेगा। अगर वो बन भी जाता है तो मसला नहीं इतना बनेगा। तो इन नॉर्मल में मैं वहाँ पे था तो मेरे ख्याल में एक कार्ड जो है उनके पास था, और कार्ड शो करके वो ऑटोमेटिकली वो पार जा सकते दूसरी साइड पे। हाँ, ठीक है। और वो ट्रैवल कर रहे थे कश्मीर और की, इधर के उधर, उधर के वो इधर। उस वक्त जो है वो खत्म हो जाएगी ना, वो लाइन खत्म हो जाएगी, वो बॉर्डर बन जाएगा प्रॉपर, हम्म, एलओसी जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुल्क जो अलग अलग हो। फिर अलग सारा अलग हो जाएंगे दोनों। ये चीज़ें तो नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन ये है कि हमें खुद भी सोचना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। और जब तक अवाम जो है नहीं सोचेगी, और कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी है और कसूर उनका भी है, जो असली हुकूमत को, जो लोगों के हक में है उनको नहीं आने देते। और क्योंकि आप वोट पावर यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको उम्मीद होती है। लोग सर ने बात ठीक की है, कहीं ना कहीं चुप्पी ज़रूर है कि घर पे बैठे हुए हैं, सेलेक्ट किया है और उसके बावजूद आपको अपना हक नहीं मिला। तकलीफ़ ज़रूर होती है, क्योंकि हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम जो आज कर रहे हैं वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए होगा स्टेप। तो हम तो उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो स्टेप हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। जब आप पूरी कोशिश, पूरा ज़ोर लगाकर, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं और आपको एट द एंड सिला नहीं मिलता, तो कहीं न कहीं डिसहार्टेड हो जाता है बंदा, और इन चीज़ों के साथ लड़ना छोड़ देता है और साइड पे हो जाता है। वही सिचुएशन पाकिस्तानी अवाम की हो गई है, और इस वक़्त कहीं न कहीं आधी से ज़्यादा अवाम जो है, वो हर चीज़ खुदा पे छोड़ के उसने अपना सँभाल लिया है। वो अपना देख रही है कि रोटी, कपड़ा, मकान कैसे करना है। अपने भाई पैसे कमाओ, अपना ये संकट चलाओ, इनको छोड़ो, ये नहीं होगा। उन लोगों ने छोड़ ही दी है वो चीज़, वो जज़्बा जो है वो ख़त्म ही होता जा रहा है। ठीक है? तो कहीं न कहीं मेरे ख़्याल में वो उसको अगर ज़िंदा रखना है लोगों में, और वो आपने अगर कॉन्फिडेंस लेवल या कह लें कि एतमाद बहाल करना है, तो आपको वो हुकूमत, वो अवामी बंदा लेके आना पड़ेगा जो मुल्क के लिए बेहतर हो। और कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला हुआ था कि मोदी जो है, आप लोग चाहते हैं मोदी जैसा बंदा पाकिस्तान में आए, तो हम नहीं चाहते। भाई हम तो बेहतरी चाहते हैं, मैं तो इसलिए बार-बार मेंशन करता हूँ कि मोदी जैसा बंदा पाकिस्तान में हो। और पहले वो कह रहे हैं हम नहीं चाहते। नहीं, नहीं, नहीं वो इंडियन की बात। इंडियन लोगों ने बीच में कमेंट्स किया कि हम नहीं चाहते हुँ, कि मोदी जैसा बंदा पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की तरक्की करे, हाँ, कुछ वो लोगों तो ने कोई भी नहीं ना कमेंट्स चाहेगा। किए हुए थे। हुँ, तो मैं कहता हूँ कि यार हम सिर्फ कंपैरिज़न नहीं कर रहे, वो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। और एग्ज़ाम्पल जो है इस तरह का बंदा हो, और खुददार बंदा हो, जो मुल्क के साथ ऑनेस्ट हो, जो आगे लेके चले मुल्क को। और हम तो यही चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन हालात जिस तरह के हैं नामुमकिन है। हुँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम बिल्कुल डिबेट और बात कर ही नहीं सकते। तो उसको फ़िलवक़्त अवॉइड करते हैं, लेकिन ये है कि वीडियो उनकी अच्छी थी और इन्फॉर्मेशन अच्छी थी, और इंटरव्यूज़ भी अच्छे हुए और बातचीत भी अच्छी थी। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा
क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आपको अच्छा लगा है और क्या इसके बारे में सोचते हैं, और ख़ास पॉइंट जो आईएसआई का था, रॉ का था, उसके बारे में क्या सोचते हैं। आप अपना ओपिनियन प्लीज़ बताना मत भूलिएगा, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ जाएँ, विज़िट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।